Hello student, I am Jayasra teacher. Today I am going to teach you subject English FL. जैसे मैंने इंग्लिश एफएल में जो तुम लोगों की एग्ज़ाम है अगले मंथ फाइनल एग्ज़ाम, उसके लिए मैं ये असाइनमेंट में से असाइनमेंट बना के करा रही हूँ, क्वेश्चन आंसर और राइट रॉन्ग फिलिंग द ब्लैंक्स वो सब। तो उसमें हम क्वेश्चन 1, ये जो तुम्हारा स्टैंडर्ड थर्ड है, ये स्टैंडर्ड थर्ड में मैंने क्वेश्चन 1 करा चुकी हूँ फिलिंग द ब्लैंक्स, और आज मैं क्वेश्चन 2 कराने जा रही हूँ राइट ट्रू और फॉल्स। तो आज हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। तो इसमें हम 1 नंबर का ट्रू फॉल्स देखेंगे। देखो 1 नंबर का है, क्रूशो डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। वापस से देखो, क्रूशो डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। तो ये जो है राइट रॉन्ग है, उसमें इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, यानी कि ये राइट है। आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो हमको यहाँ पे आंसर में ट्रू लिखना है। अब सेकंड नंबर का राइट रॉन्ग देखेंगे, यानी कि ट्रू और फॉल्स देखेंगे। क्रूशो थ्रग आउट दैट द फुट प्रिंट क्लोथ। इसमें देखो यहाँ पे आधा, यहाँ पूरा करेंगे हम, बी ऑफ अ सेव्स। तो ये जो 2 नंबर का आंसर आ गया है ट्रू, क्योंकि ये भी राइट है। 2 नंबर का जो राइट ट्रू और फॉल्स है, उसमें भी आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो हमको यहाँ पे ट्रू लिखना है। अब हम देखते हैं 3 नंबर। अब 3 नंबर में देखो, आसमी कट हियर फिंगर। अस्मी कट हियर फिंगर। तो ए है रॉन्ग, तो हमको यहाँ पे फॉल्स लिखना है, क्योंकि गलत है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। जो सही होता है वहाँ पे हमको ट्रू लिखना है, और जो गलत है वहाँ पे फॉल्स लिखना है। ठीक है। अब हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में देखो, ध्रुवीज मदर एप्ली सुगर टू हियर वाउंड। वापस से, ध्रुवीज मदर एप्ली सुगर टू हियर वाउंड। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि ये गलत है। तो जो गलत होता है उसमें हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। तो हमको यहाँ पे फॉल्स लिखना है। अब हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में देखो, इंडियन वुमेन एप्ली टर्मरिक ऑन देयर फीट। वापस से देखो 5 नंबर का हम देखेंगे क्वेश्चन, इंडियन वुमेन एप्ली टर्मरिक ऑन देयर फीट। तो ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आता है ट्रू, यानी ये राइट है। ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? राइट। तो हमको यहाँ पे ट्रू लिखना है, तो हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में देखेंगे, अब 6 नंबर देखो, टर्मरिक डू इज नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ये गलत है। वापस से देखो 6 नंबर का भी क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, टर्मरिक डू इज नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो ये गलत है, इसलिए हमको यहाँ पे फॉल्स लिखना है। क्या लिखना है? फॉल्स। अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द नेक्स्ट डे द मैन लुक वेरी हैप्पी। वापस से देखो, द नेक्स्ट डे द मैन लुक वेरी हैप्पी। तो ए बी क्वेश्चन है वो गलत है, तो हमको वहाँ पे क्या लिखना है? फॉल्स लिखना है। क्या लिखना है? फॉल्स। तो 7 नंबर का आंसर आता है फॉल्स। अब हम देखते हैं 8 नंबर। अब देखो 8 नंबर में देखते हैं, द मैन्स फैमिली वॉज अपसेट।
द मैन्स फैमिली वॉज अपसेट। तो इसका आंसर आता है ट्रू। आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो हमको यहाँ पे ट्रू लिखना है क्योंकि ये राइट है। ठीक है, अब हम देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में है द पंडिट्स मदर टंग वॉज तेलुगु। द पंडित मदर्स टंग वॉज तेलुगु। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। क्या आएगा आंसर? ट्रू। तो ये राइट है क्वेश्चन। तो इसमें हमको आंसर में ट्रू लिखना है। अब देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में देखो, द पंडित डिड नॉट एक्सेप्ट द ट्रूथ। द पंडित डिड नॉट एक्सेप्ट द ट्रूथ। तो इसमें आंसर आएगा गलत है। इक्वेशन है वो गलत है, तो हमको यहाँ पे फॉल्स लिखना है। क्या लिखेंगे? फॉल्स। तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। अब 11 नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब हम देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में है MS सुब्बलक्ष्मी स्टार्ट द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल इन इंडिया। ठीक है, वापस से मैं देखो एक क्वेश्चन पढ़ रही हूँ 11 नंबर का। MS सुब्बलक्ष्मी स्टार्ट द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल इन इंडिया। तो इसका क्या आएगा? ट्रू आएगा, फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि इस पूरा जो सेंटेंस है, क्वेश्चन है, गलत है। तो हमको यहाँ पे फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो आंसर में हम फॉल्स लिखेंगे। अब हम देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में देखो, गंधर्वा महाविद्यालय। ये 12 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं। गंधर्वा महाविद्यालय वॉज सेट अप बाय पंडित पुरस्कार। गंधर्वा महाविद्यालय वॉज सेट अप बाय पंडित पुरस्कार। तो ये जो सेंटेंस है उसका आंसर आता है ट्रू। क्या आंसर आएगा? ट्रू, क्योंकि ये सेंटेंस, ये जो क्वेश्चन है वो राइट है। तो हमको यहाँ पे ट्रू लिखना है। ठीक है, अब वापस से मैं देखो 1 से लेकर 12 तक के जो ट्रू और फॉल्स से मैं बता रही हूँ। 1 नंबर का आंसर आता है ट्रू। 2 नंबर में आएगा ट्रू। 3 नंबर में आता है फॉल्स। 4 नंबर के आता है फॉल्स। 5 नंबर में आता है आंसर ट्रू। 6 नंबर का आंसर आता है फॉल्स। 7 नंबर का आंसर आता है फॉल्स। 8 नंबर का आंसर आता है ट्रू। 9 नंबर का आंसर आता है ट्रू। 10 नंबर का आंसर आता है फॉल्स। 11 नंबर का आंसर आता है फॉल्स। और 12 नंबर का आंसर आता है ट्रू। ठीक है, तो यहाँ तक जो तुम्हारी एग्जाम में आने वाले हैं ट्रू और फॉल्स, वो इसमें से ही आएंगे। तो इसमें से तुमको तैयारी करनी है। अब हम नीचे देखते हैं क्वेश्चन। देखो, राइट द करेक्ट ऑप्टेन। उसमें ABCD इन द बॉक्स गिवन। देखो, जो ए राइट द करेक्ट ऑप्टेन है उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ABCD। उसमें जो सही ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, जो भी आंसर सही हो वो तुमको आंसर में लिखना है। यहाँ पे मैंने ABCD के जो ऑप्शन रहते हैं पूरे के पूरे नहीं बताए हैं, खाली मैंने डायरेक्ट आंसर ही तुम लोगों को बताया है। तो तुमको खाली डायरेक्ट आंसर ही याद रखना है। ठीक है, अब मैं 1 नंबर का हम देखेंगे क्वेश्चन। 1 नंबर, द ब्लैंक्स वॉज द बिगेस्ट क्रेटर इन द सी। तो उसका आंसर आता है वेल। क्या आएगा? वेल। अब 2 नंबर का देखते हैं। द यानी ब्लैंक्स तो नहीं कह सकते, ऐसे द आंसर की जगह है द ब्लैंक्स वॉज द बिगेस्ट ऑन लैंड।
तो इसका आंसर क्या आएगा? एलिफेंट। ये ऑप्टेन मार्क्स यानी जो ऑप्टेन के जो आंसर है वही मैं करा रही हूँ, करेक्ट ऑप्टेन लिखा रही हूँ। तो यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्टेन की जगह हम जो छोड़ के मैंने लाइन बनाई है वो आंसर है। तो इसमें 2 नंबर में देखो, द एलिफेंट वॉज द बिगेस्ट ऑन लैंड। तो ये आंसर है एलिफेंट। क्या आंसर है? एलिफेंट। अब 3 नंबर में देखते हैं, मिस्टर रैबिट हाइड द ड्रम इन द बसेस। तो ये जो है द ड्रम वो आंसर है। क्या आएगा? द ड्रम वो आंसर तुमको याद रखना है। अब 4 नंबर, मिस्टर रैबिट वेंट टू हैव सम फन। तो आंसर क्या आएगा? मिस्टर रैबिट। तो मिस्टर रैबिट के नीचे हम अंडरलाइन बनाएंगे। मिस्टर रैबिट वो आंसर है, वेंट टू हैव सम फन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में देखो, मिस्टर वॉल वॉज, ये एक ऑप्टेन आंसर लिखने की जगह है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? प्लेस। क्या लिखेंगे? प्लेस। मिस्टर वॉल्स वॉज प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिखना है। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में है ये ऑप्टेन आंसर की जगह है। तो मिस्टर रैबिट रैबिट्स काउ, मिस्टर रैबिट्स काउ ये आंसर है। वॉज स्टक इन द मीट, सॉरी मूड लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मूड, MUD, मूड। वापस से देखो, मिस्टर रैबिट्स काउ वॉज स्टक इन द मूड। तो ये जो मिस्टर रैबिट्स है, द मिस्टर रैबिट्स काउ वो आंसर है। ठीक है, अब 7 नंबर देखते हैं। देयर वेर यानी ऑप्टेन आंसर की जगह है ट्रैफिक लाइट्स। तो जो A3, क्योंकि जो ट्रैफिक लाइट्स होती है वो कितनी रहती है? 3 रहती है ना। तो वो उसके बारे में बताया है, हमको आंसर लिखना है 3। पूरा मैं पढ़ रही हूँ आंसर के साथ। देयर वेर 3 ट्रैफिक लाइट्स, यानी कि ट्रैफिक लाइट्स की कितनी रहती है? 3 रहती है। अब 8 नंबर, द ट्रैफिक लाइट्स हैड ग्रेट फन टुगेदर। तो ये जो ट्रैफिक लाइट्स है वो आंसर है। तो हमको ट्रैफिक लाइट्स लिखा है वहाँ पे अंडरलाइन बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं 9 नंबर, ऑरेंज वेंट टू रेस्ट। ऑरेंज वेंट टू रेस्ट। तो ऑरेंज है वो आंसर है। तो हमको ऑरेंज के नीचे अंडरलाइन बना के लिखना है, ऑरेंज वेंट टू रेस्ट। ठीक है, अब 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर का आंसर आता है, यू आर असलेस हु सेड दिस। यू आर असलेस हु सेड दिस। तो उसका आंसर आता है ग्रीन। 10 नंबर का जो ऑप्टेन करेक्ट ऑप्टेन है उसका आंसर क्या आएगा? ग्रीन आएगा। तो हमको यहाँ पे ग्रीन लिखना है आंसर में। अब देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में देखो, आई एम रियली असलेस हु थ्राउ दिस। तो 11 नंबर का आंसर आता है ऑरेंज। ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन मैंने पढ़ा, जैसे वापस से पढ़ रही हूँ, आई एम रियली असलेस हु थ्रू आउट दिस। तो आंसर आता है ऑरेंज। तो हमको यहाँ पे ऑरेंज लिखना है आंसर में। अब देखते हैं 12 नंबर। देखो यहाँ पे पेट्स रेंट्स रन हियर एंड देयर। तो ये जो है पेट्स रेंट्स से वो आंसर है रन हियर एंड देयर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ए आएगा, पेट्स रेंट्स। तो हमको पेट रेंट्स आंसर लिखना है, अंडरलाइंस वहाँ बनाना है। अब हम देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में है
रिवर्स हॉर्न यंगली। ठीक है, तो ये होंग यंगली है वो आंसर है, तो हमको वहाँ पे नीचे अंडरलाइन बनाना है। अब देखते हैं 14 नंबर में है क्वेश्चन, विदाउट ऑरेंज दे वेड नॉट अ थीम। विदाउट ऑरेंज दे वेर नॉट अ थीम। तो ऑरेंज ये आंसर है, तो उसके नीचे हम अंडरलाइन बनाएंगे। ऑरेंज के नीचे क्या बनेगा? अंडरलाइन। अब 15 नंबर देखते हैं, रेड एंड ग्रीन वेर सॉरी फॉर बैंक रूड टू ऑरेंज। तो ये जो लिखा है रूड टू ऑरेंज वो आंसर है। सॉरी, यहाँ पे आगे से देखो, बैंक रूट टू ऑरेंज, तो बैंक से लेके अंडरलाइन बनाना है रूट टू ऑरेंज। तो यहाँ से पूरा बैंक रूट टू ऑरेंज वो आंसर है, तो पूरा वहाँ पे अंडरलाइन बनेगा और वही आंसर है। अब हम देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में देखो, यहाँ पे है Crusoe saw the footprint of a man on the sand। तो ये यहाँ पे अ मैन लिखा हुआ है वो आंसर है, तो वहाँ हम नीचे अंडरलाइन बनाएंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। क्रूशो सो द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। तो अ मैन के नीचे अंडरलाइन करेंगे क्योंकि वो आंसर है। अब 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में देखेंगे, द फुटप्रिंट वॉज लेजर थैन क्रूसोस फुट। तो देखो, द फुटप्रिंट वॉज ए, यहाँ से देखिए ए लेजर देन क्रूसोस फुट। तो लेजर्स थैन क्रूसोस फुट वो पूरा आंसर है, तो वहाँ हमको ये जो पूरा सेंटेंस है उसके नीचे हमको क्या करना है? अंडरलाइन बनाना है क्योंकि वो आंसर है। ठीक है, तो लेजर थैन क्रूसोस फुट वो आंसर है। अब देखते हैं हम 18 नंबर। 18 नंबर पे हम देखेंगे, द डोर वॉज 15, ये लिखा है 15 इंचेस हाइक। वापस से पढ़े हूँ, द डोर वॉज 15 इंचेस हाइक। तो ये जो 15 इंचेस लिखा है वहाँ पे अंडरलाइन बनेगा क्योंकि ये आंसर है, तो ये आंसर के नीचे हमको अंडरलाइन करना है। ठीक है, अब देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में है, अ साइंस इज गोइंग टू बी हेल्ड इन गांधीनगर। वापस से मैं 19 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रही हूँ आंसर के साथ। अ साइंस इज गोइंग टू बी हेल्ड इन गांधीनगर। तो जो ये साइंस है वो क्या है? आंसर है, तो उनको साइंस के नीचे आंसर अंडरलाइन बनाना है। तो साइंस के नीचे क्या बनेगा? अंडरलाइन। ठीक है, अब देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में देखो, ध्रुवीज मदर एप्ली टूमरिक पाउडर ओवर द वाउंड। तो ये 20 नंबर का वापस से भी पढ़ रही हूँ, ध्रुवीज मदर्स एप्ली टर्मरिक पाउडर ओवर द वाउंड। तो ये जो टर्मरिक पाउडर है वो आंसर है, तो हमको वहाँ नीचे ये सेंटेंस के नीचे क्या करना है? अंडरलाइन बनाना है। टर्मरिक पाउडर लिखा हुआ है वो आंसर है और उसके नीचे हमको अंडरलाइन बनाए क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन आंसर है। अब देखते हैं 21 नंबर। द हाउस वॉज सो क्राउड दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू ब्रेथ। ठीक है, तो इसमें देखो,
जो ए लिखा है ब्रेथ, तो ब्रेथ वो आंसर है, तो हमको उसके नीचे अंडरलाइन बनाना है। क्या करना है? अंडरलाइन करना है। वापस से मैं बता रही हूँ, द हाउस वॉज सो क्राउड दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ब्रेथ, तो वो ब्रेथ के नीचे हमको अंडरलाइन करना है क्योंकि ये आंसर है। अब हम देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में है, द पंडित हैड अ मास्टरी ओवर मैनी लैंग्वेज। वापस से देखो 22 का क्वेश्चन पढ़ रही हूँ आंसर के साथ। द पंडिट्स हैड अ मास्टरी ओवर मैनी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये जो मैनी लैंग्वेज है वो आंसर है, तो हमको उसके नीचे क्या करना है? अंडरलाइन बनाना है। तो मैनी लैंग्वेज के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। अब देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में है, नॉर्थ इंडियन म्यूजिक डेवलप इन टेम्पल्स एंड रॉयल प्लेस। देखो 23 नंबर में पढ़ रही हूँ आंसर के साथ, नॉर्थ इंडियन म्यूजिक डेवलप इन टेम्पल्स एंड रॉयल प्लेसेस। तो जो टेम्पल्स एंड रॉयल प्लेसेस है उसके नीचे हम अंडरलाइन बनाएंगे क्योंकि वो आंसर है। क्या है? आंसर है। अब हम देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में देखते हैं, लता इज कॉल्ड द मेलोडी क्वीन ऑफ द इंडियन म्यूजिक वर्ल्ड। इसमें देखो लता मंगेशकर के बारे में बताया है कि लता इज कॉल्ड द मेलोडी क्वीन ऑफ द इंडियन म्यूजिक वर्ल्ड। तो जो ये मेलोडी क्वीन है वो आंसर है, तो हमको ये मेलोडी क्वीन के नीचे हमको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। क्या करना है? अंडरलाइन करना है क्योंकि वो आंसर है। अब देखते हैं लास्ट में हम 25 नंबर। द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल वॉज स्टार्ट बाय पंडित पुरस्कार। द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल वॉज स्टार्ट बाय पंडित पुरस्कार। तो जो ये पंडित पुरस्कार है वहाँ हम अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन, क्योंकि जो पंडित पुरस्कार है वो क्या है? आंसर है, तो वो आंसर के नीचे हमको अंडरलाइन करना है। तो इस तरह से ये तुम्हारा जो स्टैंडर्ड 3 है उसका मैंने इंग्लिश एफएल में क्वेश्चन 2 पूरा करा दिया। तो इसमें से तुमको तैयारी करनी है एग्जाम के लिए, और रीडिंग भी करना है और समझना भी है। तो आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।